वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है स्पेलिंग क्लास 1, जिसमें हम बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को इजी तरीके से लिखना सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा एड्रेस लिखा, इसी तरीके से अगर आपको कभी आर्टिकल लिखना है तो कैसे लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, शुरू में अगर आ आए चाहे ए आए, हमेशा आ और ए दोनों के लिए ही ए लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद टी, तो आ र, देखिए आ र टी, पहले साउंड को पहचानिए। आर, आर कैसे लिखते हैं, ए आर। उसके बाद टी लिखेंगे, टी आई, आर टी। उसके बाद क्या लिखना है, कल। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कल लिखना है तो आप सी एल ई लिखेंगे, या फिर आप सी ई एल भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। उसके बाद बैलेंस, तो बैलेंस कैसे लिखेंगे, बी, पहले बे लिख लेंगे, फिर ल लिख लेंगे, बैलेंस, क्योंकि बैलेंस होता है। अगर धीरे से बे बोला जा रहा है तो ए लिखे, जल्दी बोला जाए तो ई लिखना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैलन। अगर कभी भी नंस, नंस अगर कभी भी लास्ट में लिखना हो तो हमेशा उसके लिए आपको ए एन सी लिखना होता है, क्योंकि इसमें आ छिपा हुआ होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर लास्ट में कभी भी नंस हो तो उसके लिए ए एन सी लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद बैक, इसमें हम ये क्या है, ये ना का साउंड होता है जो छिपा हुआ होता है, वैसे आप इसे बैक ही बोलते हैं। तो बा के लिए बी, और क्योंकि धीरे से बोलने ए आएगा, और क्योंकि 1 2 3 तीसरे नंबर पे का है तो हम का के लिए सी के लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, बैक हो गया। आपको बस साउंड को पहचानना, और आप अगर चाहते हैं कि इसी तरीके से जल्दी से सारी स्पेलिंग आप लिख सके तो आप क्लास 20 तक हमारी ज़रूर देखें। ये क्लास 1 है, हम 20 दिन लगातार क्लास करेंगे जिसमें आपको स्पेलिंग लिखना सिखाएंगे, और ये रात को 9 बजे क्लास आएगी। उसके बाद बार्क, तो बा के लिए बी लिखेंगे, फिर आ का डंडे के लिए हमेशा ए लिखते हैं, और रा के लिए देखिए बार। आपको हिंदी में नहीं भी लिखा होगा तो आप जब साउंड को बोलेंगे तो पता चलेगा, बार। तो पहले बार लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, का। हमेशा याद रखिएगा, चौथे नंबर पे अगर कभी भी का आता है तो का के लिए के लिखते हैं, इसीलिए हमने बिना सोचे समझे के लिख दिया। उसके बाद बैट, तो कैसे लिखेंगे, बी। हाँ, आप लोग बताइए आप इसके लिए क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैं फिर सभी का आंसर देख के बताऊंगी। BAT, बैट, क्योंकि यहाँ पर धीरे से ए बोला जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं बोर्ड, तो बोर्ड कैसे लिखते हैं, पहले बो लिखेंगे यानी कि BO। क्या ये सही है, बताइए, क्या BO लिखना ही सही रहता है। हाँ। उसके बाद बो अ ड, पहले देखिए हल्का सा आ का साउंड भी आ रहा है, बो अ, फिर उसके बाद र आ रहा है, बो अ ड, बोर्ड। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी र आएगा तो उससे पहले ए जरूर आएगा, कभी भी अकेला आर नहीं लिखा जाता है। उसके बाद बॉयल, तो बा के लिए बी ओ यानी कि बो, ई के लिए आई लिखेंगे, ला के लिए एल लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बॉयल। क्या हो जाएगा, बॉयल। वेरी गुड। उसके बाद कैपिटल, तो पहले कैप लिख लेंगे या फिर कैपी मान लीजिए, हमने पहले लिखा कैपी, तो कैपी कैसे लिखते हैं, कैपी, क्योंकि यहाँ पर धीरे से के बोला जा रहा है इसलिए ए लिख रहे हैं। उसके बाद टल, तो टा के लिए टी लिखेंगे, और हमेशा याद रखिएगा जब भी लास्ट में ला लिखना हो तो ला के लिए सिर्फ एल नहीं लिखना है, उसके साथ ई जरूर लिखना है, क्योंकि ला कभी भी अकेला नहीं लिखते हैं। उसके बाद सर्क्यूलर, सर्क्यूलर, इसको कैसे लिखेंगे, पहले सर लिखेंगे, तो सर कैसे लिखते हैं, देखिए पहले सर के लिए आप यहाँ पर CIR लिखेंगे। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हम S भी लिख सकते हैं, तो हमने C ही क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अगर कभी भी सर आपको सिर्फ सिंगल बोलना है, मान लीजिए आपको सिर्फ सर लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, SIR लिखेंगे। लेकिन यदि आपको सर्कुलर किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में जोड़ के बोला जा रहा है तो हमेशा CIR लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद क्यू, तो क्यू के लिए क्या लिखते हैं, देखिए सर क्यू, क्यू, तो का के लिए हम सी लिखेंगे, और ये जो यू है, यू के लिए हमेशा यू लिखा जाता है और कुछ कभी नहीं लिखते हैं।
अगर बीच में कभी भी यू आएगा तो यू के लिए यू ही लिखे। तो का के लिए हमने सी लिखा और यू के लिए यू लिखा। उसके बाद क्या आ रहा है, ला के लिए हमने एल लिखा और लास्ट में हमें वैसे तो ई आर लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए आता है। कुछ ही जगह गिनी चुनी वर्ड मीनिंग में ए आर आता है, नहीं तो सभी जगह ई आर ही आएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब सही है। उसके बाद कंडीशन, तो पहले क्या लिखेंगे, कन। हमेशा याद रखिएगा अगर शुरू में कभी भी कन लिखना हो तो कभी भी गलती से CAN मत लिखिएगा, ना ही CUN लिखिएगा। हमेशा कन के लिए CON लिखा जाता है, याद रखिएगा, नहीं तो आप हमेशा सारी स्पेलिंग गलत लिखेंगे। और ये सभी के लिए है, सिर्फ इसके लिए नहीं, सभी में ऐसे लिखना है। उसके बाद कन के बाद क्या लिखेंगे, डी। तो डी कैसे लिखते हैं, DI, सिंपल, कन डी। उसके बाद क्या लिखेंगे, सन। तो सन के लिए आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें बताया गया है कि सन के लिए TION लिखते हैं, तो यहाँ पर आप वही लिखेंगे। उसके बाद डैड, तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग बोला जा रहा है, डैड। जब ज़्यादा लॉन्ग बोला जाता है तो हमेशा लास्ट में ई ज़रूर आता है। कोई भी साउंड अगर ज़्यादा लंबा हो तो लास्ट में ई लगाते हैं। उसके बाद है डियर, तो डियर कैसे लिखेंगे, पहले डी लिखेंगे और याद रखिएगा जब भी ईयर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ईयर, या बताइए ईयर कैसे लिखते हैं, EAR। तो हमेशा ईयर ऐसे ही लिखना है। ये क्या हो गया, डियर। उसके बाद चलिए आगे जान लेते हैं। हाँ, चलिए अब लिख लेते हैं ड्रॉप। तो डा के लिए क्या लिखेंगे, ड। उसके बाद देखिए रो, ड रो प। तो रो का साउंड आ रहा है तो क्या लिखेंगे, रो के लिए क्या लिखते हैं, RO। तो ये क्या हो गया, ड्रो। उसके बाद पा के लिए सिंपल पी लिख देंगे। देखिए आपको स्पेलिंग याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारी क्लास रेगुलर देखते हैं तो आप 100% बिना याद करे भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। बस आपको सभी क्लासेस देखनी होगी ताकि आप ये जल्दी से सीख सके। अब है ड्यूटी, तो ड के लिए डी लिखेंगे और यू के लिए मैंने क्या बताया, क्या लिखते हैं, यू के लिए यू ही लिखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको यू ही लिखना है। और टा के लिए टी लिखेंगे और जब भी लास्ट में ई लिखना हो तो ई के लिए आपको वाई लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस, जिसे हम एक्सप्रेस भी बोलते हैं, एक्सप्रेस भी बोलते हैं। अगर कभी भी शुरू में ई आए या फिर आपको ए बोला जा रहा हो तो हमेशा क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। ये याद रखिएगा, अगर कभी भी ए या ई का साउंड आ रहा हो, वैसे ज़्यादातर ई का साउंड होता है क्योंकि ए का मतलब ए होता है, लेकिन इसीलिए हम ई बोलते हैं ताकि हम ई के लिए ई लिख सके। उसके बाद कश, तो कभी भी अगर कश लिखना हो, एक्स, देखिए ई कश, तो कश के लिए क्या लिखते हैं, एक्स। जैसे एक्सप्रेस और इसी तरीके से एक्सप्रेस बोलते हैं तो एक्स के लिए हमेशा EX लिखा जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए, प, प्रेस है ना, तो प। उसके बाद रे आ रहा है तो रे के लिए क्या लिखेंगे, RE, क्योंकि जल्दी बोला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए अगर आपको सिर्फ प्रेस लिखना होता तो आप कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3, तो जब भी तीसरे नंबर पे शाह आता है तो डबल S लिखा जाता है। तो ये क्या होगा, एक्सप्रेस या एक्सप्रेस भी बोलते हैं। उसके बाद फैन, FAN, क्योंकि ये लॉन्ग ए है, ठीक है। ये समझ में आया। आपको इसमें से कोई भी स्पेलिंग अगर ऐसी लग रही हो जो नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताएं। उसके बाद देखिए फास्ट, तो फा के लिए F, आ का डंडे के लिए A, सा के लिए S, टा के लिए T। ये क्या हो जाएगा, फास्ट। इसी तरीके से फाइन, फा, उसके बाद आ का डंडे के लिए क्या लिखेंगे, A। नहीं, ये गलती कभी मत करना। अगर कभी भी बीच में आई आ रहा है तो आई के लिए आई ही लिखना है, ए कभी नहीं लिखना है। और ना के लिए एन लिखना है। और जब बीच में आई आ रहा है तो लास्ट में ई ज़रूर लिखना है, तभी हम इस आई को आई पढ़ पाएंगे। इसी तरीके से फाउंड, एफ, आओ के लिए क्या लिखते हैं, OU लिखते हैं, तो फाउ। उसके बाद ना लिखना है और फिर आपको डा के लिए डी लिखना है। जल्दी जल्दी नोट करिए। फिर फ्री, तो फा के लिए F लिखेंगे, रा के लिए R लिखेंगे, और क्योंकि बड़ी की मात्रा है, वैसे आप यहाँ पर Y भी लिख सकते थे लेकिन आप Y नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर Y लिख देते हैं तो ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर Y से पहले कोई मात्रा नहीं होती है तो Y को I पढ़ा जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पर डबल ई लिखना होगा, नहीं तो यहाँ पर Y ही आता।
तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं और भी जल्दी सीखना तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री क्लास के लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं रात 9 बजे।